जो चीज आज घर में कचरा बनकर पड़ी है, वही चीज हर महीने लाखों का बिजनेस दे सकती है। जी हां, आज हम ई वेस्ट से कॉपर निकालने के इस पूरे बिजनेस मॉडल को एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। सोचिए जरा, पुराना मोबाइल, खराब चार्जर और कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड्स, इन सब के अंदर पता है क्या छुपा है? शुद्ध कॉपर। इस पूरे विश्लेषण में हम ई वेस्ट से कॉपर निकालने का पूरा प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे कि इसमें खर्च कितना आता है, मुनाफा कितना है और इसका बाजार कहाँ है, सब कुछ। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही जानकारी आगे चलकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस पूरे बिजनेस ब्लूप्रिंट को इन 6 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये कचरे में खजाना है क्या, फिर मुनाफे का पूरा गणित समझेंगे, शुरुआत कैसे करनी है, माल निकालने की प्रक्रिया क्या है, लागत और कमाई में कितना फर्क है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसे बेचना कहाँ है और सेफ्टी के नियम क्या हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ई वेस्ट आखिर है क्या, और ये सिर्फ कचरा क्यों नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन है। देखिए, ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सीधी भाषा में वो सारे बिजली या बैटरी से चलने वाले सामान जिन्हें हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। इसमें हमारे घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी आम चीजें शामिल हैं, जैसे कि पुराने मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर के सीपीयू, लैपटॉप के मदरबोर्ड, चार्जर, पुरानी तारें, और हाँ, ये हरे रंग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स जिन्हें पीसीबी भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से कॉपर निकालने के लिए सबसे कीमती आइटम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कॉपर मिलता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबीज में, चार्जिंग केबल्स में, छोटी छोटी मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में, और कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूनिट जिसे एसएमपीएस कहते हैं उसमें। जो भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए अब दूसरे हिस्से पे आते हैं और इस बिजनेस के मुनाफे का गणित समझते हैं। भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये काम इतना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, इसके मुनाफे के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसका कच्चा माल यानी ई कचरा बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। दूसरी, बाजार में कॉपर की डिमांड हमेशा ही हाई रहती है। तीसरी, इसे लोकल और एक्सपोर्ट दोनों बाजारों में बेच सकते हैं। और चौथी, जो सबसे अच्छी बात है, कि इसे छोटे स्केल से भी शुरू किया जा सकता है। अब ये जो स्क्रीन पर है ना, ये बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिए। ई वेस्ट का कचरा 80 से 200 रुपए किलो में मिलता है, लेकिन जब इससे कॉपर निकाल लिया जाता है तो वही कॉपर स्क्रैप 700 से 850 रुपए किलो में बिकता है। और अगर उसे दानों ग्रैन्यूल्स में बदल दिया जाए तो कीमत 920 रुपए तक पहुंच जाती है। समझ रहे हैं? यही जो कीमत का अंतर है, वही इस बिजनेस का सारा मुनाफा है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 किलो पीसीबी स्क्रैप 150 रुपए में खरीदा। अब इसमें से औसतन 200 ग्राम कॉपर निकलता है, जिसकी कीमत आज के रेट पर करीब 170 रुपए होगी। अब सुनने में लगेगा कि इसमें क्या फायदा हुआ, लेकिन असली खेल वॉल्यूम का है। असली मुनाफा तब होता है जब यही काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, मतलब रोज के कई सौ किलो माल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की कि इस बिजनेस को शुरू करने के प्रैक्टिकल कदम क्या हैं। सबसे पहला सवाल, कच्चा माल यानी ये ई वेस्ट आएगा कहां से? तो इसे लोकल कबाड़ी वालों से, कंप्यूटर रिपेयर मार्केट से, मोबाइल सर्विस सेंटर से और उन आईटी कंपनियों से खरीद सकते हैं जो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती हैं। सरकारी ई वेस्ट की नीलामी है एक बहुत अच्छा जरिया है। और हाँ, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक टिप है, शुरू में मिक्स्ड ई वेस्ट खरीदिए और फिर उसकी छटाई खुद करिए। इससे लागत काफी कम पड़ेगी। अब आते हैं मशीनों पर। एक छोटे सेटअप के लिए कुछ बेसिक मशीनें चाहिए, जैसे कि वायर स्ट्रिपिंग मशीन, एक छोटा केबल ग्रैनुलेटर, पीसीबी क्रशर, एयर सेपरेटर और एक डस्ट कलेक्शन सिस्टम। इन सभी मशीनों का कुल खर्चा लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक आ जाएगा। इसके अलावा करीब 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह और 10 से 15 हॉर्स पावर का बिजली कनेक्शन भी लगेगा। अब चलते हैं इस बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब कॉपर निकालने की पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए देखते हैं कि यह काम असल में होता कैसे है। यह पूरी प्रक्रिया 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला कदम है सेग्रीगेशन। इसमें ई कचरे से प्लास्टिक, लोहा और एल्यूमिनियम जैसी चीजों को हाथ से अलग किया जाता है। उसके बाद आता है क्रशिंग, जहां पीसीबी बोर्ड्स को एक क्रशर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
तीसरा और सबसे अहम कदम है सेपरेशन। यहाँ एयर सेपरेटर मशीन का इस्तेमाल होता है जो हवा के जोर से हल्के प्लास्टिक को उड़ा देती है और भारी कॉपर नीचे जमा हो जाता है। चौथा स्टेप है ग्रैन्युलेशन, जिसमें निकाले गए कॉपर को मशीन से दानों का रूप दिया जाता है। और आखिर में क्लीनिंग और पैकिंग होती है, जहां साफ कॉपर को बोरियों में पैक करके बेचने के लिए तैयार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, जो है लागत और कमाई का हिसाब किताब। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं कि एक छोटे सेटअप से महीने का कितना मुनाफा हो सकता है। मानकर चलते हैं कि महीने में 2000 किलो ई वेस्ट प्रोसेस होता है। अगर औसत कीमत 120 रुपए प्रति किलो भी पकड़ें तो कच्चे माल की लागत हो गई 2,40,000 रुपए। अब ई वेस्ट में औसतन 20% कॉपर रिकवरी होती है, तो 2000 किलो से हमें मिला करीब 400 किलो कॉपर। अगर इसे 850 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचते हैं तो कुल बिक्री होगी 3,40,000 रुपए। अब खर्चों को भी देख लेते हैं। 2,40,000 रुपए का कच्चा माल और लगभग 60,000 रुपए बिजली, मजदूरी और दूसरे खर्चों के, तो मतलब कुल लागत हुई 3 लाख रुपए। इस तरह 3,40,000 की बिक्री पर सीधा सीधा 40,000 रुपए का मुनाफा। तो एक छोटे स्केल के सेटअप से महीने का 40 से 60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और जैसे जैसे काम को बढ़ाया जाता है, यही मुनाफा हर महीने 2 से 3 लाख रुपए तक भी आसानी से पहुंच सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। माल तो तैयार हो गया, पर इसे बेचना कहाँ है और इस काम को कानूनी और सुरक्षित तरीके से कैसे करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके मेन खरीदार हैं कॉपर के तार बनाने वाली कंपनियां, केबल बनाने वाली कंपनियां, पीतल यानी ब्रास बनाने वाली यूनिट्स और धातु के बड़े बड़े व्यापारी। भारत में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में है। खास तौर पर मध्य प्रदेश का इंदौर स्क्रैप मार्केट खरीदारों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। कानूनी तौर पर राज्य के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सहमति और ई वेस्ट हैंडलिंग का ऑथराइजेशन लेना जरूरी है। काम करते समय मजदूरों के लिए दस्ताने और मास्क एकदम अनिवार्य हैं। और एक बहुत जरूरी बात, कॉपर निकालने के लिए एसिड या तेजाब का इस्तेमाल करने वाले गैर कानूनी तरीकों से हमेशा हमेशा दूर रहना है। वो खतरनाक भी हैं और गैर कानूनी भी। तो ये था ई वेस्ट से कॉपर रिकवरी का पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट। यकीन मानिए, ये एक ऐसा काम है जो आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। तो अब सवाल सिर्फ एक है कि इस ब्लूप्रिंट को जानने के बाद